पाजी व्हाट इफ वी गेट डिफॉल्ट यार। देखिए डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप दिवालियापन हो जाना, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि डिफॉल्ट से मुराद है आपके जो दूसरी कंट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है। आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक्स तरह के जो बैंक्स हैं वो आपको कर्जा नहीं देते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आते। जब आपको पता है आपकी जो जितनी ट्रेड है वो डॉलर्स में है, इंटरनेशनल ट्रेड जितनी होती है, आपको जब कंट्री में इन्फ्लो ही नहीं होगा डॉलर्स का तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक डिफॉल्ट का मतलब है। बाकी कंट्री खत्म नहीं होती है, ये मतलब नहीं होता है कि कंट्री सिरे से ही खत्म हो जाती है। हाँ ये कि मुश्किलात होती हैं, कोई कोई 40-50 साल। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि जो ना कोई डिफॉल्ट शिफॉल्ट होने लगा है। बस ये आप यूट्यूब ने जो है इस तरह में जो ना प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं लग रहा कोई डिफॉल्ट शिफॉल्ट होगा। अच्छा मैं अगर होना इसका होता तो बड़ा कोई 1998 में नेगेटिव वो लोग छोड़ के गए थे रिजर्व, सब क्यों नहीं हुआ अगर होना तो। मैं इस पे बता देता हूँ आपको। अच्छा यहाँ पे असल में पॉलिटिक्स हो रही है इस पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट हर बंदा डिफॉल्ट, एक ना हाइप क्रिएट की जा रही है लोगों के अंदर ताकि एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा हो, आवाम बाहर निकले, मुल्क को नुकसान हो, स्टेट को नुकसान हो, ये पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे रिजर्व्स ऑलमोस्ट लास्ट फ्राइडे को 4.4 पे आ गए, क्योंकि हमने चाइना के रोल ओवर हुआ था वो हमने वापस किया है, तो $1 बिलियन के करीब। हमारे पहले 5.5 था, अब 1 बिलियन से वो 4.4 पे रह गए। आज जेनेवा का आपने सुना होगा शायद कि वो मीटिंग है आईएमएफ की, उनके साथ प्रेसिडेंट के साथ डार साहब गए हुए हैं वहाँ पे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज गए हुए हैं, तो वो आज मुलाकात करेंगे। उनको एक फ़ोन कॉल भी की थी पिछले दिनों, कल परसों की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। उनकी डिमांड्स क्या हैं? आईएमएफ की डिमांड ये है कि हम आपका सबसे पहले फ्री मार्केट होनी चाहिए आपकी इकोनॉमी की। दूसरी चीज़ जो है वो आप के जिस तरह डार साहब ने, आप देख रहे होंगे कि रोज़ाना की बेस पे जो एक्सचेंज रेट आता है। अच्छा, ये जो एलसी है इनका क्या चक्कर है भाई, ये क्यों इशू देखिए कर रहे हैं एलसी? एलसीज इशू करने की दो बड़ी वजूहात आ रही हैं सामने। सबसे पहली बड़ी वजह ये है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉलर है। जैसे हम देख सकते हैं $4.4 बिलियन के रिजर्व कुछ नहीं होते। सिंस 2014 से लेके अब तक ये बहुत से लोएस्ट हैं, इससे कम 2014 से पहले नहीं हुए थे हमारे पास। दूसरी चीज़, सही। एलसीज इशू करने का कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो एलसीज हैं वो हम इसलिए इशू नहीं करें क्योंकि जो पोर्ट पे जो चीज़ें आई हुई हैं वो चीज़ें वो नहीं डिमांड की थी जो कि आ चुकी हैं, इस वजह से भी बहाना बनाया जा रहा है। नहीं तो कई इंडस्ट्रियां जो है बंद हो रही हैं, उनका जो हाँ रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा। ये तो फिर मतलब नुकसान हो रहा है ना एलसी बिल्कुल, को की वजह मैं से। ये मैं वही तो मैंने आपको तो पहले जो अर्ज की जो थी। रोशन डिजिटल अकाउंट वाले जो डॉलर वो वगैरह भी से जो डिक्लाइंड पैसे हैं, हुआ है, वो तो भी उसका क्या डिक्लाइंड हुआ सीन है। है? वो भी नहीं भेज रहे बाहर से पाकिस्तानी जो है। देखें जब उनका आपकी, भी एतमाद आप खत्म खुद हो गया ना। समझदार हैं, देखें आपकी जब भी मुल्क में अनसर्टेनिटी की सूरत हाल होती है, कोई बंदा भी आपके मुल्क में डॉलर नहीं भेजता है। आपने कल सुना नहीं, परसों चौथ डार साहब का बयान आया था कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स के जो हमारे डॉलर्स हैं वो भी पाकिस्तान के हाँ, ही हैं। ये इसकी क्या कहानी है? ये ये इसमें जो 1928 हमारे जो में, पाकिस्तानी जो रुपीस हैं उसको भी कोई खतरा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि नहीं आप हमें आप ये कहना चाह रहे नहीं हैं हम नहीं वो नहीं पैसे नहीं, भी निकाल रहे भाई? रुपीज का मसला नहीं है, जिनके पास डॉलर्स उन्होंने नहीं, बैंक में लेकिन लेके रखे रुपीस हुए हैं। से जो ना वो डॉलर भी तो खरीदे जा सकते हैं ना। देखें मैं बताता हूँ, दो एक ये होता है तरीकाकार, ये होता है कि जो आपके कमर्शियल बैंक्स के जो डॉलर लोगों के होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की मलकियत नहीं होती, वो होती है लोगों की। लोगों ने खुद खरीद के बैंक्स में डिपॉजिट करवाए होते हैं। जैसे हम आमतौर पे तनख्वाहें आती हैं हमारी डायरेक्ट बैंक्स में आ जाती हैं, तो हम इस तरह रखवाए होते हैं क्योंकि कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी ज़रूरत आए तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो पाजी आप क्या समझते हैं कि फिर बंदा डॉलर्स लेके घर में ही रखी रखे? यही ये हो बड़ा सकता है। इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया आपने। डॉलर्स लेके जाहिर है अभी तो मैं तो समझता हूँ कि हमको इस वक्त सबको यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को सबको अपने हद तक कुछ ना कुछ हमको एक्सपोर्ट करनी चाहिए। डॉलर्स जाहिर है बैंक्स में रखें आप, उससे अगर कोई गवर्नमेंट को फायदा होता है, आपके मुल्क को फायदा होता है। और जो हमारी जो यूथ जो है ना पे दर पे बाहर जा रही है, तकरीबन 7 लाख ये अफराद चले गए, इसके बारे में क्या कहोगे आप? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है इस गवर्नमेंट के लिए। अफसोस का मकाम क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके ज्यादा नहीं पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां लेके आएंगे और ऊपर नहीं से नहीं वहां से नहीं, पैसे मैं भी बताता हूँ। रिजर्व भी भेजेंगे भाई आपको, बाहर से पैसा आएगा। 75% के जो आपके यूथ है वो अच्छे रोजगार की तलाश में बाहर गए, वहां पे डिग्रियां लेने बाहर नहीं गए तो हैं। जो भी हो बाहर से पैसा तो आएगा ना, रेमिटेंस तो आएंगे ना। हमारा तो मेन सर पर्पस तो हमारा डॉलर का सर इनको है। हमारा जो यूथ होती है किसी भी कंट्री का, वो एक असासा होती है। तो असासा बाहर जा रहा है और वो यूजफुल सही जगह आप इस्तेमाल हो रहा है, गलत आपकी समझ रहे हैं फिर जीएनपी से। बढ़ेगी, आपकी नहीं नहीं नेशनल नहीं जो नहीं ना ग्रोथ नेशनल वो उसकी बढ़ेगी भाई। अगर यहाँ आप में और आप बैठे हम क्या कर रहे हैं, कंट्री सर, हम क्या ऐसे कर नहीं पा रहे होता हैं? है।
अगर मैं आप और आप भी बाहर जाते और मंथली कोई $1000 भी अगर मैं भी बेचता, आप भी बेचते, दूसरा तीसरा, तो वो ज्यादा बेहतर ना होता अगर क्या? मैं यहाँ पे एक सवाल करूं कि हम यहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री वो यूथ लगाए और वो एक्सपोर्ट करे, बजाय उसके कि हम वहां जाके वहां या बाहर डॉलर यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम क्यों वो नहीं ये फिर करते कि लॉन्ग हम, प्रोसेस है, वो तो वही लॉन्ग तो प्रोसेस है, देखें, उस यही पे आप रिस्क नहीं ले सकते ना। देखिए इंपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट लेवल तक काम करना कोई मैं नॉट बता रहा इजी हूँ कि मैन। जो हल है ना वो यही है कि हल ये आप नहीं है ना। एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास, तो तब तक रेमिटेंसेस भी सही नहीं हो और सकती, जो कि मुआज आपका साहब, बैकबोन जो है ना क्रिएट करती हैं। इन तमाम चीजों को जो लेके चलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम बाहर जाके डॉलर नहीं ये कंट्री, शॉर्टकट है ये ना, ये यही शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स हैं। लेकिन इसका लेकिन नुकसान होता है, इसका नुकसान तो होता नुकसान है। होता है। लेकिन यहाँ वेले जो बैठे हुए हैं गेम्स खेलते रहते हैं भाई, इससे बेहतर नहीं है बंदा बाहर जाकर अगर हम्म। डॉलर भेजा तो फायदे में। लेकिन जो लेकिन एक्सपोर्ट मैं, वगैरह की जो बात करें आप, अभी मैं और आप क्या एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री लगाएंगे भाई? अभी मिसाल नहीं 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 नहीं, हम अपने तौर पे कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम क्या क्यों नहीं। आप क्या मैं एक्सपोर्ट कर बताता हूँ, सकते मैं हैं बताता हूँ, हम सर? कुछ भी एक टेक्निकल का काम सीख के, कोई कितने महीने लगते हैं, 4-5 महीने लग जाएंगे मोस्टली, बंदा इतना सीख सकता है कि थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट कर आप सकता क्या है। एक्सपोर्ट करेंगे? एलसी से इशू नहीं हो रहे तो आपने एलसी का क्या ताल्लुक बाहर है? से मंगवाना भी होता है ना एलसी का माल। क्या ताल्लुक है? आप अभी एक वेबसाइट बनाते कल हैं मैंने किसी की, मैं बताता हूँ आपको, सुना अब है सुने कि मेरी बात सुने। हम एक टेक्निकल का काम सीखते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं फाइवर पे या उस पे, हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर, को आपको पे करेगा डॉलर्स में, आपकी कंट्री में डॉलर आएगा, इस सेंस में बात कर रहा हूँ। बाकी जो आप रॉ मटेरियल की बात करें, वो ये तो एक है, बड़ी जाहिर है इंडस्ट्रीज की बात कर फ्रीलांसिंग रहा तो हूँ। है ना, वो दोस्त कर रहे हैं और ठीक ठाक वो अच्छी बहुत खासी कम हो बड़ी रही है उस हमारी पे, इंडस्ट्री है इस वक्त उस जो पे भी टैक्स फ्रीलांसिंग है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लगा दिया, 25% टैक्स उन्होंने, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों तो अनाउंस वो किया था। खान साहब के दौर में बहुत बूम पे थी बहरहाल, जो चलिए हमारी जो खैर, आईटी ये तो सेक्टर अभी जो था। अलमिया है। हाँ लेकिन अभी इसको भी जो है उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और टैक्स जी वगैरह बिल्कुल लगा के ऐसी इनको है, भी, बिल्कुल ऐसा ही और है। अभी ये भी नीचे जा रही है। हाँ। So this was what meant about the current scenario of the country and economy, and this was Mr. Moaz Haider, the economist and a renowned economist, and ये इनका जी तजिया था इसके बारे में। और डिफॉल्ट इंशाल्लाह नहीं होंगे भाई, बेफिक्र रहें। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो भी गए तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है भाई, जो है यहीं रहना है डिफॉल्ट, क्योंकि अलग से कोई सिंग नहीं होते। तो जो है ना बेफिक्र रहे अपनी तरफ से, अगर कुछ मुल्क के लिए बेहतर कर सकते तो करते रहें आप, चाहे बाहर है या अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।